सोशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे जयपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण की, जहां दीपावली के बाद से ही कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। राजस्थान में जयपुर ऐसा जिला बन गया है जहां रोजाना नए नए मामले सामने आ रहे हैं, जिससे खतरा और भी मंडराने लगा है। सावधान जयपुर। जी हां, दीपावली के बाद से ही राजस्थान और खासकर जयपुर में भयंकर कोरोना विस्फोट देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों से लगातार कोरोना रोगियों के साथ प्रदेश एक नया रिकॉर्ड बना रहा है और इधर प्रदेश में मौसम के करवट लेने के साथ ही अब सरकार और चिकित्सकों की ओर से भी सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच मंगलवार को 484 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि पिछले 1.5 महीने से हॉटस्पॉट बन चुकी जगहों पर भी सबसे अधिक केस आ रहे हैं। लेकिन डरावने वाली बात यह है कि इन जगहों के अलावा अन्य जगहों पर भी केस तेजी से बढ़े हैं। कुल पॉजिटिव केस की बात करें तो जयपुर सबसे आगे चल रहा है, उसके बाद जोधपुर, अलवर, अजमेर और कोटा में कोरोना मरीज अधिक है। जयपुर में जहां अब तक कुल पॉजिटिव केस की बात करें तो 40,040 पर ये आ चुके हैं, तो वहीं जोधपुर में 34,092 केस, अलवर में 17,280 और कोटा में 12,654 और अजमेर में 11,960 केस सामने आ चुके हैं। भले ही बीकानेर की बात करें तो इन दिनों केस कम हुए हैं, लेकिन कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 16,000 के पार पहुंच गया है। वहीं जयपुर में एक्टिव केस में भी जयपुर सबसे आगे है, यहां कुल 6,556 एक्टिव केस है, तो वहीं जोधपुर में 4,738 एक्टिव केस है। तो वही इसी विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए जयपुर से संवाददाता रमेश पुरोहित हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। रमेश जी, जिस तरीके से बढ़ते कोरोना संक्रमण की हम बात कर रहे हैं, बीच में ऐसी स्थिति आ गई थी जहां दूसरे राज्यों की हम बात करते थे, लेकिन अब जिस प्रकार के मामले राजस्थान में रोज सामने आ रहे हैं और खासकर गुलाबी नगरी जयपुर की मैं बात करूं तो डरावने वाली स्थिति अब जयपुर में हो गई है। क्या कुछ लगता है आपको, अगर हम चूक की बात कहें तो कहां पर ये चूक हो गई है, सरकार से, आम जनता से? जी आयुषी सही कह रही हैं कि कोरोना का जो संक्रमण लगातार फैलता रहा है, निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। और चूक की जहां तक की बात हो रही है वो कहां पे हुई, तो सबसे बड़ी जो पहला जो कारण है वो यही है कि व्यक्ति खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहा। सिविक सेंस की बात करते हैं, बाजार में भीड़ भड़के की जो स्थिति होती है, आवाजाही की होती है, दुकानों में जब बार बार ये कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, जो है मास्क लगा के रहिए और जो गाइडलाइंस जो जारी की गई है उसके अनुसार अपना कार्य, व्यवहार और आचरण करें, लेकिन कहीं पे भी इस तरह का जो है आसार दिखाई नहीं दे रहे। मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए यूँ बता दूं कि जयपुर तो हॉटस्पॉट है ही है, सेकंड जो लार्जेस्ट सिटी जोधपुर कही जाती है वह भी संक्रमितों की संख्या वहाँ पे भी ज़्यादा है। और अन्य अगर जो है जगहों की बात करें तो वहाँ पे भी इस कोरोना के जो मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं अभी 2 दिन के लिए जोधपुर गया हुआ था, कल और परसों मैं बाहर था, तो पूरे रास्ते मैंने यही देखता और ये महसूस करता गया कि कहीं पे भी मास्क का कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं लोग बाग, और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं। सड़कों के किनारे जहाँ चाय की दुकानें, नमकीन की दुकानें, मिठाइयों की दुकानें या और जगहों पे भी है, लोग बाग वहाँ बैठे रहते हैं, धूप सेकते हैं, साथ में सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं। अब उसमें से कोई भी अगर एक व्यक्ति इन्फेक्टेड है, कोरोना से ग्रसित है, तो वहाँ और जो लोग बैठे होते हैं वह भी जो संक्रमित होंगे, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो पूरे रास्ते के दौरान 2 दिन तक जो मैं आना जाना लगा रहा, खास करके अजमेर की भी बात कर लें या बिलाड़ा कह लो, बर कह लो, जहाँ जहाँ की ये जो बसें रुकने की जो जगहें होती है, वहाँ पे भी किसी भी तरह की लोगों के चेहरे मोहरे पे, काम करने के तरीकों पे ऐसा नहीं लगता कि कोरोना कोई बहुत बड़ी उनके लिए कोई
त्रासदी बनकर के उभर रहा है। जो व्यक्ति वास्तव में संक्रमित होता है उसके लिए हम जान सकते हैं किस तरह से कि वो तकलीफ में होगा, लेकिन चेहरे मोहरे पे कहीं लिखा नहीं होता कि वो संक्रमित है या नहीं है। और उससे जो ही आप संपर्क में आते हो सकता है आपको भी जो है कोरोना डिजीज से संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो विचार था, सोच विचार जिसके आदमी की बात करते हैं, वह इन दीपावली के बाद की, क्योंकि नवरात्रि से लगा करके अगर दीपावली का बात करें तो कम से कम 15-20 दिन का अगर पुरोहित जी अगर उसमें सरकार की अगर हम बात करें, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं चूक सरकार से भी हो गई है? क्योंकि देखिए बीच में हमने लगातार देखा था, चाहे पक्ष की मैं बात करूं या विपक्ष की मैं बात करूं, जो जनता ने जिन्हें चुना है वो कहीं ना कहीं खुद गाइडलाइंस को कहीं ना कहीं फॉलो करते हुए नजर नहीं आए। बीच में खूब नियमों का उल्लंघन किया गया, खुद पार्टी के नेताओं के द्वारा ये उल्लंघन किए गए। लेकिन उसी के बाद हमने लगातार देखा कि जन जागरूकता अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है, लोगों को मास्क यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये कुछ ही दिनों के लिए क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि देखिए हमें सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि चलिए त्योहारी सीजन की शुरुआत होने वाली है तो लापरवाही सब जगह से देखने को मिलेगी, जनता से लापरवाही देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी नहीं था कि उस मुस्तैदी के साथ नजर रखी जाए। लोग नहीं पालन करते हैं तो जो नियम आपने बनाए हैं कठोर कार्रवाई की जाएगी। कठोरता से उन्हें इसकी पालना क्यों नहीं करवाई गई? सत्ता और शासन की अगर जब बात करते हैं तो सत्ता और शासन के बहुत से लोग जो संक्रमित हुए हैं। ऐसे नहीं है कि कोई जो एमएलए वगैरह या कोई मंत्री हो, विपक्ष के नेता हो, वो संक्रमित नहीं हुए, वो भी संक्रमित हुए हैं। पर जो बड़े जो लीडर्स हैं वो अपने आप को क्वारंटाइन करके या जैसे तैसे करके अपना इलाज करवा लिया, ये कर दिया। लेकिन अब बात करते हैं उसके आगे की बढ़ करके कि जब ये चुनाव हुए थे अभी जो स्थानीय निकायों के, उसमें भी जो दिखाई दिया, हालांकि ये कहा गया कि इस तरह की चीजें नहीं होगी और कंट्रोल में रहेगी, लेकिन वो भी जो है उस दायरे और सीमाओं से बाहर चला गया। लिहाजा जब ये चुनाव आए और परिणाम जो मतदान का जो दिन था, उस दिन भी आपने देखा कि मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में जो भीड़ उमड़ी, वो लोगों ने वोट दिए, मताधिकार का उपयोग किया। तो ये सारी चीजें थी। उसमें अगर सोशल डिस्टेंस का अगर पालन किया जाता या सरकार के जो प्रशासनिक जो अधिकारी वहां पे थे, काम जो उसको रेगुलेट करने वाले थे, उन लोगों ने भी कंट्रोल पूरी तरह से नहीं किया। इसीलिए चलिए पुरोहित जी आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर दो मेहमान जुड़ रहे हैं, डिबेट में उन्हें लाना चाहूंगी। अशोक सिंह शेखावत जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, और साथ ही साथ हमारे साथ गिरिराज गर्ग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी चलिए गिरिराज जी आपसे ही शुरुआत करती हूँ कि देखिए राजस्थान में सरकार तो आपकी ही है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं सरकार पर भी अब सवाल उठना यहाँ पर लाजमी है और सवाल उठ भी रहे हैं। क्या कुछ लगता है, क्योंकि देखिए एक तरफ जहाँ जयपुर अपना स्थापना दिवस मना रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आज जयपुर की स्थिति ऐसी हो गई है कि सभी जिलों में जयपुर पहले स्थान पर पहुंच गया है। क्या कुछ लगता है आपको कहाँ पर ये चूक हो गई है, चाहे सरकार की तरफ से ये मानी जाए या फिर आम जनता की तरफ से मानी जाए? देखिए निश्चित रूप से जो है वो कोरोना की जो संक्रमित जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। क्योंकि जयपुर शहर की पॉपुलेशन 45 लाख को पार कर गई, इसलिए उस दूसरे जिलों के मुकाबले ऐसा लगता है कि जयपुर में संख्या ज्यादा है। लेकिन उसके साथ साथ आम नागरिक जो है, आम जनता जो है, वो सरकार के द्वारा जो समय समय पे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसके द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए, नो मास्क नो एंट्री, मुख्यमंत्री जी ने एक अभियान के रूप में इसको चलाया और हर व्यक्ति को जागरूक करने का प्रयास किया। अब कहीं ना कहीं समाज की जिम्मेवारी भी बनती है, आम जनता की जिम्मेवारी बनती है कि खुद के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उस गाइडलाइन की पालना करें। ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार एक सीमा तक सख्ती करती है, सरकार पूरी तत्परता से लगी हुई है, सब तरह के साधन मुहैया करा रही है। मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग करते हैं, खुद पर डे इसकी रिपोर्ट देते हैं, समय समय के ऊपर उन्होंने गाइडलाइन भी जारी की है, जनता को भी जागरूक किया है। लेकिन उसके बाद जो संख्या बढ़ रही है तो इसके अंदर जो है सरकार के साथ साथ समाज को भी अपनी जिम्मेवारी महसूस करनी पड़ेगी। ये दुर्भाग्य का विषय है कि सरकार की ने कोशिश की कि नगर निगम के चुनाव को किसी तरह से आगे टाला जाए, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, जो डायरेक्शन दिए सरकार को, तो सरकार की मजबूरी हो गई चुनाव कराना। और चुनाव जब हुए उसके बाद से लगातार ये
संख्या संक्रमितों की बढ़ती जा रही है। चिंता का विषय निश्चित रूप से सरकार के ध्यान में है। मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता के साथ इसके ऊपर कार्रवाई करने में लगे हुए हैं कि भाई किसी भी तरह से उन्होंने तो कहा है कि सबसे बड़ी जो है वो जिम्मेवारी राजस्थान के हर नागरिक का जीवन बचाने की है। आपने अभी देखा होगा हाल ही में दीपावली के इतने बड़े त्योहार के ऊपर पटाखों पे जब बैन लगाया, कुछ लोगों ने, तथाकथित लोगों ने इसको धर्म से जोड़ने की बात की, लेकिन सख्ती के साथ जो है वो इस पे बैन लगाया और उसका बहुत बड़ा परिणाम ये आया कि प्रदूषण मुक्त जो है पूरा राजस्थान रहा। जयपुर के अंदर भी प्रदूषण मुक्त रहा और पटाखा नहीं चलाने से जो है वो स्वास्थ्य के ऊपर जो हानिकारक लक्षण आने थे लेकिन गिरिराज जी, जिस प्रकार से जनता की लापरवाही की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही कह रहे हैं कि प्रदूषण कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी तो जनता की भागीदारी रही होगी। खैर, यहाँ पर एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत कर लेती हूँ। पहले डॉक्टर नरोत्तम शर्मा यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, CMHO प्रथम है जयपुर के। बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज इंडिया में। जी नरोत्तम शर्मा जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। चलिए, आप नरोत्तम जी के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अशोक सिंह शेखावत जी की प्रतिक्रिया जान लेती हूँ। अशोक सिंह शेखावत जी, जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और जयपुर की स्थिति कहीं ना कहीं अब भयावह हो गई है, आने वाले दिनों में क्या कुछ स्थिति रहने वाली है फिलहाल ये तो सोचने की बात है, लेकिन क्या कुछ आपको लगता है, क्या जो जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ रहा है, क्या इसे रोका जाना चाहिए था? कहीं ना कहीं सरकार की थोड़ी बहुत कमी यहाँ पर रही है, नाकामी यहाँ पर रही है। जिस प्रकार से आप देखिए, ये थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा नाकामी रही है। आप देखिए कि 8 शहर हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर। राजस्थान की, जयपुर की जो रिकवरी रेट है 83% है। चेन्नई जैसे, बेंगलोर जैसे आप बड़े बड़े शहर हैं, उनकी जनसंख्या करोड़ों के लगभग है। जिन्होंने कहा भी कि 45 लाख के लगभग जयपुर की जनसंख्या है। तो आप देखिए 83 और वहां रिकवरी रेट कितनी ज्यादा आ रही है। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि जिस प्रकार से आप सैंपलिंग आप ले रहे हो हॉस्पिटल के अंदर, उसके बाद में एक मैसेज आता है। मैसेज के अलावा उस व्यक्ति से सरकार के द्वारा, हॉस्पिटलों के द्वारा ये भी नहीं पूछा जाता है कि आपकी स्थिति क्या है क्या नहीं है। मजबूरी वश वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा या उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा कॉन्फ्रेंस करके वो दुआएं ले रहे हैं। और इन दिनों में आप देखिए 10 से 15 दिनों के अंदर अखबारों के अंदर सुर्खियां बनी है कि जयपुर के अंदर मृत्यु दर है वो ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अंदर कम दिखाया जा रहा है। आप ये देखिए कि एक दूसरी बात आती थी, जिसके पॉजिटिव हो गया है उसके पहले बोर्ड लगाया जाता था। बोर्ड वाला सिस्टम इन्होंने एकदम खत्म कर दिया है। सिर्फ उस पेशेंट के भरोसे पर है, अपना इलाज स्वयं कराएं या RHO में चल जाएं। वहां देखिए जाके CT स्कैन जैसी अखबारों की डेली सुर्खियां बन रही है, CT स्कैन तक नहीं है। SOMS के अंदर आप देखिए, SOMS के अंदर कोई भी कोविड की जैसी व्यवस्था नहीं है। अब CT स्कैन कराने के लिए, आप और भी कोई भी जांचें कराने के लिए, चाहे किसी भी से संबंधित हो, उनको लाइनों में धक्के खाने की मजबूरी हो रहे हैं। तो सरकार प्रबंधन में फेल है। यहाँ के चिकित्सा मंत्री हैं, सिर्फ ये कहते हैं साहब भीड़ वाला मॉडल का नाम लेकर के कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं पर आप सवाल उठा रहे हैं अशोक सिंह शेखावत जी। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जहां कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं उन्हीं में जनता के लिए सुख सुविधाएं नहीं है, तो किस प्रकार से जो संक्रमण है कम होगा। चलिए, नरोत्तम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जान लेते हैं। सर, जिस तरीके से अशोक सिंह शेखावत जी यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि लगातार हम कोविड सेंटर्स का निर्माण तो यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जनता को उस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर नहीं मिल रही हैं, आखिरकार क्यों? क्या इस प्रकार से संक्रमण को रोका जाएगा? मैडम, ऐसा नहीं है। राजस्थान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बहुत संवेदनशीलता से इस बीमारी के प्रति कार्रवाई की जा रही है। चिकित्सा विभाग पूरी तरह से मुस्तैदी साथ काम कर रहा है। हर PH पर हमारे यहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हर UPSC पर डे वाइज सैंपलिंग कराई जा रही है। मोबाइल टीम द्वारा घर जाके आउटसाउंड का घर पे सैंपलिंग कराई जा रही है। लगभग 5000 सैंपलिंग हम पर डे जयपुर शहर में कर लेते हैं। 5000 सैंपलिंग जयपुर शहर में हम रोज कर रहे हैं। इसके अशोक जी आपके पास आऊंगी, एक बार उनको बात पूरी करने दीजिए। अशोक जी चलिए, अशोक जी आपके पास 46 हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट अस्पताल हम मरीजों को सुविधा दे रहे हैं। जो प्राइवेट अस्पताल है
उनके अंदर भी हम रेट फिक्स की गई है। स्टूडियो में अशोक सिंह शेखावत जी, एक बार नरोत्तम जी की बात तो सुन लीजिए, उनको तो अपना पक्ष रखने दीजिए। आपने अपना सवाल उठाया, वो उसका जवाब दे रहे हैं, उन्हें उनका पक्ष रखने दीजिए। उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, उसके बाद मैं सर आपके पास आऊंगी। एक बार उन्हें बात पूरी कर लेने दीजिए नरोत्तम जी को। जी नरोत्तम जी, RUHS हॉस्पिटल के अंदर 1100 बेड की हमने व्यवस्था की है। हमारे पास 250 ICU बेड RUHS हॉस्पिटल के अंदर है। आज की तारीख में हमारे पास लगभग तो टोटल 3575 ऑक्सीजन बेड हमारे पास जयपुर शहर के अंदर है जी। हमारे पास ऐसी कोई समस्या नहीं कि किसी मरीज को कोई सुविधा में कोई प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्यों जा रहे हैं लोग? प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ पर लोग जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में, उसका उत्तर कौन देगा? मरीज से अधिक पैसा चार्ज नहीं कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट को इलाज करना होगा। हमारे गवर्नमेंट जयपुर हॉस्पिटल, RUHS हॉस्पिटल और SMS के अंदर भी हम सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। पोस्ट कोविड SMS के अंदर, RUHS के अंदर और ESI के अंदर हमने खोल दिए हैं, जहाँ पर मरीज जो कोविड से स्वस्थ होकर बाद में कोई दिखाना होता है, कोई सलाह लेनी होती है तो वहाँ पहुँचते हैं। इसके अलावा हमारे लगातार RR की टीम दिन भर रैपिड रेस्पॉन्स टीम पूरे जयपुर शहर में हमारी एक्टिविटी करती रहती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार ने कहीं कोई कमी छोड़ रखी हो। लेकिन सर क्या लगता है आपको, चलिए आपने इतनी सारी चीजें तो गिना दी है और कहीं ना कहीं आपने अस्पतालों का हाल भी यहाँ पर बता दिया है, आपको क्या कुछ लगता है क्यों आखिरकार एकदम से जो केसेस है वो बढ़ते आए हैं? चलिए जब राजस्थान ने अच्छा किया, प्रदर्शन जब राजस्थान का अच्छा था तब सब जगह इसकी तारीफ भी हुई थी, लेकिन सर जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ रहा है अब कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर बैठ गया है कि आखिरकार जयपुर की स्थिति कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों की तरह ना हो जाए। तो क्या कुछ आपको लगता है कि क्यों आखिरकार कहाँ पर ये कमी रह गई है, आपसे हम जानना चाहेंगे। मैडम ये जो पर्व, जो दीपावली पर्व आए उससे पूर्व में हमने लोगों को अवेयर करने की कोशिश की है कि लोग बाग भीड़ ना करें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस की पालना करें। इस त्योहार को देखते हुए लोगों ने काफी खरीदारी कारण की, अन्य कारणों से लोगों को निकलना बाहर ज्यादा हुआ, जिसकी पूरी संभावना पूर्व में लग रही थी कुछ संख्या में केस बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि ये जो बाजारों भीड़ उमड़ी उसके कारण लोगों ने मास्क का उपयोग नहीं कर पाए, लोग जो आपस में मिले लोग बाग। साथ में हल्का सा मौसम के अंदर ठंडक की बढ़ोतरी हुई है जो भी वायरस के लिए काफी अनुकूल होती है। इस कारण से मामूली रूप से केसों के अंदर बढ़ोतरी हुई है। इसके लिए हम पूरी तरह मुस्तैद हैं और आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि वापस केसों संख्या में वापस कमी आने लगेगी। चलिए गिरिराज गर्ग जी, यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा जी ने, माफ कीजिएगा, नरोत्तम शर्मा जी ने एक बात का यहाँ पर जिक्र किया है कि दीपावली के समय बाजारों में रौनक देखने को मिली और कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है और हम सबको पता था कि चलिए लोग खरीदारी करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलेंगे और बड़ी संख्या में बाहर निकलेंगे, लेकिन पालना अगर जनता ने नहीं की तो किसकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को जो नियम है उनकी पालना कराई जाए। अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया है तो मास्क की उससे पालना कराई जाए, कार्रवाई की जाए, जो तमाम चीजें हमने निकाली है उनका उपयोग यहाँ पर किया जाए। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए निश्चित रूप से जिम्मेवारी सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ सरकार की भी जिम्मेवारी थी, लेकिन जैसा अभी अशोक सिंह जी को मैं सुन रहा था, इनको ये कहते हुए जरा सी भी वो नहीं ना मन में गिलानी हुई कि विपक्ष की भूमिका कुछ भी नहीं है, सिर्फ आलोचना करना है, जनता को बढ़ाना है। जयपुर की जनता की जिम्मेवारी इनकी नहीं है क्या? इनके सांसद कहाँ गायब थे? इनके विधायक जो है वो कहाँ गए थे? पूरी पार्टी इनकी जयपुर में। लेकिन गिरिराज जी उस बात का जिक्र तो मैंने पहले ही कर दिया था ना। देखिए उस बात का जिक्र तो मैंने पहले कहीं ना कहीं कर दिया था कि देखिए ना तो पक्ष ने और ना तो विपक्ष ने कोरोना गाइडलाइंस की पालना की है। देखिए इस बात का जिक्र तो मैंने पहले ही कर दिया था कि ना तो पक्ष ने और ना विपक्ष ने, दोनों ने इस बात को कहीं नहीं माना है। सीएमएचओ साहब ने जो बताया आपको कि मेडिकल के अंदर जो व्यवस्थाएं सरकार ने की है, जिस तरह की बेड की व्यवस्था है, ICU की व्यवस्था है, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के प्रति प्रशासन चिंतित है। और उसके बाद ये खाली आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहे हैं, जिम्मेवारी कुछ नहीं इनकी। दुर्भाग्य देखिए जब मुख्यमंत्री जी ने पटाखों में बैन लगाने का फैसला किया था, इन्हीं के तथाकथित संगठनों ने उसका विरोध किया था और व्हाट्सएप मीडिया के ऊपर और व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे अनर्गल बातें लिखी थी। ये नहीं चाहते जयपुर की जनता का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। अगर दीपावली के ऊपर आप करोगे, सख्ती करती तो ये कुंठित लोग हैं, ये लोग धर्म से जोड़ देते, धर्म के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ है। आगे अब हिंदू मुस्लिम आगे ना बैन लगा दिया, दीपावली जैसे त्योहार पे स्वास्थ्य में क्या हो गया? देखिए गिरिराज गर्ग जी, चलिए बगल में छुरी है, चलिए बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। मैं वही तो बोल रही हूँ। देखिए जब राजस्थान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था तो पूरे मॉडल की यहाँ पर तारीफ की गई थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी तो
बात आपने मानी होगी ना, खुद उन्होंने कहीं ना कहीं राजस्थान की तारीफ की थी कि जिस तरीके का प्रदर्शन राजस्थान ने किया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन जिस प्रकार की ढिलाई नजर आई है, बाजारों में भीड़ नजर आ रही है, प्रदेश में धारा 144 लागू की गई थी, कहाँ है सर वो धारा 144? 5 लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई थी, कहाँ है वो कौन किस पे कार्रवाई करेगा? इसके ऊपर अगर जरा सी भी सख्ती करते तो ये विपक्ष में जो बैठे हुए हैं ना, ये शापनाथ जो बैठे हुए हैं, ये उसको धर्म से जोड़ देते। ये कहते कांग्रेस तो हिंदुओं के खिलाफ है, दीपावली के त्योहार पे बैन लगा दिया। ये ऐसे तथाकथित लोग हैं, ये समाज के अंदर बहुत बड़ी नासूर है ये। सर मुझे नहीं लगता कि आपने मेरे सवाल का जवाब दिया है। अशोक सिंह जी, भीड़ बढ़ी है शहरों संक्रमित लोग ज्यादा हुए हैं। चलिए अब जवाब जान लेते हैं। स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये करते बीजेपी के वाले। अशोक सिंह जी पूरी बात कीजिए। देखो मैं इस बात पे नहीं करना चाहता, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मरीज पॉजिटिव हो चुके हैं उन मरीजों का क्या सुपरविजन सरकार के द्वारा और चिकित्सा डिपार्टमेंट के द्वारा प्रॉपर रूप से हो या नहीं रहा है। मैं खुद नहीं कह रहा हूं कि आप खुद देख लीजिए, अखबारों की सुर्खियां बन रही है, आपकी टेलीविजन के अंदर बार बार में ये बातें की जा रही है। मैं नहीं कह रहा, मेरी पार्टी नहीं कह रही है, ना तो विपक्ष की ये बातें कह रहा है। लेकिन सर चलिए, आपने अखबारों की और टीवी की बात तो आपने मान ली है। क्या एक मजबूत विपक्ष होने के नाते क्या आपने जाकर खुद स्थिति देखी है? ग्राउंड रिपोर्ट क्या कुछ कहता है? नहीं, इन्होंने कुछ किया है क्या? गिरिराज जी बात पूरी करने दीजिए ना, सवाल उनसे उन्हीं जवाब देने दीजिए। अशोक जी, इनको तो हिंदू मुस्लिम से फुर्सत नहीं मिल रही, क्या बात जवाब देंगे? आप ये देखिए कि आप जयपुर के अंदर, मैं बात आपको बता दूं, आपको हमारे पहले इन्होंने कहा था कि केंद्र के द्वारा गाइडलाइंस दी कि उसका फॉलो करिए और आप कोई भी होगा उसका साइन बोर्ड लगता था। आज बता दीजिए यदि मेरे सामने, चलिए अशोक जी उस बात को मत कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए आप बस कि चलिए अगर विपक्ष एक मजबूत स्थिति में अगर प्रदेश में है तो कितने बार आपके नेता ने, जिस प्रकार से आप अव्यवस्थाओं का दौर यहाँ पर गिना रहे हैं कि एसएमएस अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है, कोविड सेंटर्स में कोई व्यवस्था नहीं है, तो कितनी बार आपकी सरकार ने जाकर आवाज उठाई है, आपके नेताओं ने जाकर आवाज उठाई है कि भाई स्थिति ऐसी बनी हुई है अस्पतालों की, इन्हें सही कीजिए? कितनी बार आप लोगों ने आवाज उठाई है? क्योंकि देखिए आपके खुद के मंत्री प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर नजर आए थे, खुद धारा 144 को तोड़ते हुए नजर आए थे, कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए नजर आए थे। आप ये देखिए कि आप एक तरफ तो आपने ये कहा कि आपने क्या काम करने की कोशिश करी। हमने राज्यपाल को ज्ञापन दिया, सरकार को, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। इस प्रकार की जितने भी जिला स्तर पर थे, हमने जिला स्तर पर और संभागीय स्तर के ऊपर और उसके अलावा डिविजनल स्तर के ऊपर सारे ज्ञापन दे रही है। अब इस कोरोना काल के हम बार में सड़कों को लेकर के कार्यकर्ताओं और जनता को हम लेके आएंगे तो ये बताओ अच्छा संदेश थोड़ी जाएगा इसके अंदर? इस कोरोना काल में कैसे जाएगा? लेकिन सर वो तो कर चुके थे ना आप लोग, बातें कर सकते हैं, वो तो कर चुके थे ना आप लोग, ज्ञापन देने भी तो गए थे। उसके बाद सतीश पुनिया जी जो कि प्रदेशाध्यक्ष है बीजेपी के, गिरफ्तारी हुई थी, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। हम तो उस समय दलितों के ऊपर जिस प्रकार से केसों का बढ़ोतरी हो रही थी राजस्थान के अंदर, और आप देखिए क्या उसमें कितना स्थान था राजस्थान का नंबर 1 स्थान हो रहा है, दुष्कर्म में नंबर 1 स्थान हो रहा है। इस अपराधों के लिए हम वहां पर गए, क्या ज्ञापन देना भी चाहिए? लेकिन इन्होंने कहा कि सब एफआईआर तो इसलिए दर्ज हो रही है कि सब हम तो आराम से एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, थाने में आते हैं, पहले राम राज्य आ गया इसलिए एफआईआर ज्यादा हो रही है। दूसरी स्टेट को भी करें कि हम जैसे एफआईआर दर्ज करें, आप भी करिए। दूसरे स्टेट, यूपी जैसे स्टेट के अंदर जहां पर 25 करोड़ की जनसंख्या है, वहां अपराध कम हो रहे हैं, राजस्थान में ज्यादा हो रहे हैं अपराध। विषय आज इसका कोरोना का था, लेकिन फिर भी ये बात आई, किसी ज्ञापन से संबंधित बात आई तो मैंने आपको ये बात बताई है। लेकिन आप ये देखिए क्या राजस्थान के अंदर क्या जो कोविड जो पॉजिटिव हो चुके हैं, हाँ। उनको प्रॉपर रूप से गाइडलाइंस दी जा रही है। तो मान लो उसका नेगेटिव आ गया है, नेगेटिव नहीं भी आया है, कई दिन लग रहे हैं, उसको कमजोरी महसूस हो रही है, थकान महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, हाँ। क्या इसके बारे में आपने कभी सोचा है? सारे लोग प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं, सरकार के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं। एक बार जाता है वहां जाकर के एक जांच जरूर करा लेता है, जांच कराने के बाद के अंदर आप देखिए कि जिस प्रकार से स्थिति है, वो प्राइवेट अस्पतालों में जाता है बार में और अपने बिल के अपने जो मेडिकल जो बिल हैं उनका पूरा प्रोग्राम करना पड़ रहा है उसको आदमी को। चलिए नरोत्तम जी से इसका जवाब जान लेते हैं, आप काफी देर से सवाल उठा रहे हैं, नरोत्तम जी से जवाब जान लेते हैं। नरोत्तम शर्मा जी, सवाल बार अशोक जी उठा रहे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को जाना पड़ रहा है, जब एक बार कोई कोविड पेशेंट एक बार कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसका हाल जानने के लिए कोई नहीं पहुंचता है। मैडम ऐसा नहीं है,
सच्चाई के रूप में जिस व्यक्ति को जहां भी वो कहता है कि उसे प्राइवेट अस्पताल जाना है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है, उसी तरह की व्यवस्था हमारे द्वारा की गई है। 181 हमारा जो नंबर है, जहाँ पर सारी यहाँ पर कंप्लेन या कोई जो भी बात करते हैं वहाँ से उसे पूछा जाता है कि आप कौन से हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, उसको उसी अनुरूप सारी सुविधा दी जाती है। हमारे RUHS के अंदर आज तारीख में भी लगभग 535 पेशेंट भर्ती हैं। ऐसा नहीं, हमारे गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर हमारी जो हमारा जयपुरिया है उसमें 100 पेशेंट भर्ती हैं, जो ASI में 40 पेशेंट भर्ती हैं। जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जो पेशेंट को जहाँ उचित लगता है, जहाँ जाना चाहता है वहाँ उसकी पास सुविधा दी जाती है। उसके पश्चात जो पेशेंट कोविड के बाद वापिस नॉर्मल हो जाते हैं, उनके लिए सरकार ने पोस्ट कोविड सेंटर की स्थापना की है। तो SMS के अंदर, RUHS के अंदर, जयपुरिया के अंदर और ASI अस्पताल गवर्नमेंट 4 अस्पतालों में दी गई है, जहाँ पर लोगों को कोई भी परेशानी उसके बाद कोई चीजें दिक्कत आती है कि किससे योग करना है, व्यायाम करना है, किस तरह के कोई परेशानी है, कोई टेस्ट कराने हैं, तो सारी सुविधा निःशुल्क दी जा रही है। तो इस तरह से हम पूरी तरह कोशिश लगे हुए हैं कि हम कैसे भी इस बीमारी को रोकथाम में सफल होंगे। और निश्चित रूप से जो प्रयास है हमारे, वो आगे बढ़ के प्रदेश में जो बीमारी के पेशेंट हैं संख्या में कमी लाए। चलिए, बिल्कुल हम भी यही चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द इस बारे में विचार करे और जल्द ही कोरोना से जयपुर वासियों को, प्रदेश वासियों को एक राहत मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का न्यूज़ इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो चलिए, जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जयपुर का आज स्थापना दिवस है, लेकिन दूसरी तरफ बढ़ते केसों की वजह से जयपुर एक बार फिर से हाईलाइट हो गया है। कहीं ना कहीं अब जैसे केसेस डरावने वाले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब सरकार को भी सोचने की यहाँ पर जरूरत है कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ इसे रोकने के लिए प्रयास यहाँ पर किए जा सकते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।